कपड़े मेरे धुल चुके हैं। दिखाती हूँ आपको, इतने अंदाजे से पानी आया कि तब मेरे कपड़े खत्म हो गए थे। आज बाहर से यहाँ धोने नहीं पड़े और भीगी नहीं। इसी झाड़ू निकाल दिया था। करते हैं खाने की तैयारी। और फिर कपड़े धोने के बाद मैं आई थी अंदर खाना वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि चाय पहले पी चुके थे और बच्चे भी उठ लिए थे। तो फिर शाम को भिगो के रखे थे राजमा, तो नीशू ने बना लिए थे राजमा और चावल। तो फिर रोटियां बनाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो फिर यहाँ पे मैं लग गई थी अपना और आगे का काम करने। जो अंदर मेरे ये यहाँ पे कॉर्नर रैक रखा हुआ था, तो उसको 10-15 दिन में मैं एक बार साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर पता नहीं कहाँ से आती है इतनी धूल मिट्टी, तो बहुत ज़्यादा ही हो जाती है अंदर ही अंदर। और फिर साथ साथ में ही मैं लग गई थी प्रेस करने, क्योंकि जो हल्के फुल्के कपड़े थे वो साथ ही कर दूँगी उनको मैं। यहाँ पे बीच में थोड़ी सी क्लिप। कौन लेके आया ये तो बताओ, कौन लेके आया? कौन सी नानी लेके आई? गाड़ी में पीना। गाड़ी में पीना? गाड़ी दूर है। दूर गई? कौन गया गाड़ी लेके? कौन लेके आया आपका जूस? हाँ भाई। और प्रेस करने के बाद फिर मैं यहाँ पे लग गई थी अपने एक सूट के ऊपर तुरपाई करने के लिए, क्योंकि जो सूट मेरी बहन ने सिला था तो उसकी तुरपाई मैंने छुड़वा ली थी कि मैं करती रहूँगी। और वैसे सूट उसने पूरा सिल दिया था, तो बस काम ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे बैठ गई थी। और आज थोड़ा सा वही है कि बस मन भी थोड़ा सा ऐसे ही था, क्योंकि यहाँ जो मेरी मौसी यहाँ एडमिट हुई थी तो उनको यहाँ से रेफ़र कर दिया गया गुड़गांव। तो बस आज मेरी बहन भी गई और यहाँ से मेरी मौसी भी गई, तो बस ऐसे ही था, क्योंकि 10-12 दिन हो गए थे उनको। 10-12 नहीं, सॉरी 8-9 दिन, तो 9 दिन हो चुके थे। तो टाइम का पता ही नहीं चलता था, कब टाइम गया, कब सुबह हुई, कब शाम हुई, क्योंकि वही था कि दोनों बहनें कभी मिल के वहाँ हॉस्पिटल में बैठे रहते थे, घर आते थे तो फिर साथ साथ ही। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा था। और वही है कि वो थे तो वहाँ पे हॉस्पिटल में, लेकिन घर हमारा सुना सुना सा लगा उनके बगैर। और फिर यहाँ पे मैंने शाम को कर ली थी सब्जी की तैयारी। और सब्जी सुबह जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजमा और चावल बनाए थे, तो राजमा की सब्ज़ी बची हुई थी। वो राजमा हुए, छोला दाल वगैरह ये होते ही हैं एक्स्ट्रा थोड़े से, तो यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ था कुछ राजमे की सब्ज़ी थी। और बिल्कुल थोड़ी सी 1-2 कटोरी के करीब सब्ज़ी बना रही थी मैं यहाँ पे ताज़ी, और वो बना रही थी मैं टिंडा की, क्योंकि माँ भी बासी सब्ज़ी नहीं खाती, और जैसे आलू राजमा छोले ये तो बिल्कुल ही नहीं। तो थोड़ी सी सब्ज़ी बना दूँगी इनके लिए और माँ के लिए। और हमारे लिए कुछ चावल भी रखे हैं, कुछ टिंडे की भी बच जाएगी और कुछ राजमा की यहाँ सब्ज़ी बची हुई थी। और साथ साथ में मैं यहाँ पे कर लूँगी दूध गरम दही के लिए। यहाँ पे चढ़ा दिया था दूसरे गैस के ऊपर मैंने दूध, और एक के ऊपर चढ़ा दी थी सब्ज़ी। और सब्ज़ी छोंकने के बाद फिर मैं यहाँ पे लग गई थी आटा लगाने के लिए। और उससे पहले एक काम होता है ये डेली का कि अंगूठी निकालना, क्योंकि अंगूठी है मेरी थोड़ी सी जाली की कि आटा ना इसके अंदर जाए, बस इसीलिए। और बीच बीच में मैं चलाती रहूँगी सब्ज़ी को भी। और सब्ज़ी बस मेरी बनने वाली है, बस हल्की सी जो ये तरी है ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, और फिर बस सब्ज़ी यहाँ पे रेडी। क्योंकि है भी वैसे कच्चे बिल्कुल टिंडे, तो जल्दी ही बन जाती है सब्ज़ी में, ऐसा कोई ख़ास टाइम नहीं लगता। और यहाँ पे फिर आटा मेरा लग चुका था, और आटा लगते ही सब्ज़ी को चढ़ा दिया था मैंने एक बार दूसरे गैस के ऊपर, और फिर साथ साथ रोटियाँ शुरू कर ली थी। और सब्ज़ी बनने के बाद फिर जो राजमे की सब्ज़ी थी उसको भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। और बच्चे फिर साथ साथ ही खाना खा लेंगे। और वही है कि साथ साथ में अगर काम निपट जाए तो हो ही जाता है, क्योंकि एक अगर खाना बनाना शुरू किया तो दूसरा अगर बच्चा साथ में हो कि साथ साथ ही डालता रहे तो फिर हो ही जाता है काम जल्दी से ही ख़त्म मेरा। और कुछ आज वैसे भी लेट हूँ, क्योंकि 8:30 बजने वाले हैं, और बस 9-9:30 बजे के करीब ही मेरा काम सारा
हो जाएगा। और फिर ये क्लिप अगले दिन की। और यहाँ पे मंगवाया था कुछ सामान अमेज़ोन से, और जो सामान मंगवाया था इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि पहले हम खुद इसको यूज़ करके देखते हैं। तो एक ये टी ट्री, शायद हाँ टी ट्री नाम है इसका, और एक ये छोटी सी बोतल थी ये, और 2 हैं जो वो इस बॉक्स में। और यहाँ पे देखिए आज पूरे दिन इतनी ज़ोर शोर से आंधी चलती रही, इतना रेत आया हमारे घर। तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, जिस साइड की हवा थी उसी साइड दीवार के साथ साथ में ही इतनी चिकनी सी मिट्टी थी जो कढ़ाई के समय चलती है वैसे तो आंधी तो, और वही मिट्टी थी बिल्कुल, जैसे वो दिमाग में चढ़ती है, छींक वगैरह आनी शुरू हो जाती है उसी टाइप की। तो यहाँ पे देखिए रेत कितना साथ साथ में, जहाँ थोड़ी थोड़ी सी ओट थी, दीवार वगैरह थी, वहीं पे जमा हुई थी सारी। और यहाँ पर थी पालक को निकाल के यहाँ पे लगा दिया था पुदीना। और गर्मी है, पुदीना तो है ही, प्याज पुदीने की चटनी, या फिर पुदीना को रगड़ के डालो इसके अंदर, लस्सी के अंदर, और इसको रहना ही मेरे पीछे पीछे। और पीछे मुड़ मुड़ के इसको यही देखना कि कहीं मेरे को अंदर भेज दे और आप ना रह जाए पीछे। तो इसको रहती है, अकेला नहीं रह सकता ये। फिर एक बार पीछे मुड़ के ऐसे देखता रहेगा, ये देखिए। और अब मैं निकाल लेती हूँ झाड़ू, बार बार नहीं, अंदर भी हर दरवाज़ा, झांकी, जंगले सब कुछ बनता, लेकिन अंदर भी इतनी मिट्टी थी, ये देखिए। तो अब निकाल लेते हैं पहले झाड़ू। और झाड़ू निकालने से पहले मैंने भिगो के रख दी थी दाल बना रहे थे आज हम, मिक्सचर दाल होती है वो वाली। और नीशू बना रही थी दाल, नीशू उसको दाल बनाती है तो साथ में ही छोंक लगा देती है इसके। और फिर रोटियों का थोड़ा सा आज हल्का ही काम हुआ हमारे, क्योंकि आज है मंगलवार, और हम बना रहे थे चूरमा, दाल और चूरमा, तो प्रसाद भी हो जाएगी मंगलवार की। और फिर बस काम भी जल्दी निपट जाएगा। यहाँ पे फिर चुटकू हमारे घर आ चुका है, तो इसकी मस्ती शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे सुनवाती हूँ मैं चुटकू की आवाज़ आपको। क्या बिट्टू, क्या क्या हुआ, क्या हुआ? कलर है नहीं करेगा, चुटकू में मारेगा, आटा को क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? हाँ ये आटा ऐसे बोल रहा है कि मेरे को फ्रूटी पीनी है। फ्रूटी मम फिनिश कर दे जो पूरे है ना, बोल बना दे इसकी कैसे, इसे और फिर साइड कैच करो, कैच करो, कैच करो, कैच करो, नहीं करनी, रख दो वापस। और इसकी क्या बनाएंगे अब, रोटी। रोटी बना ले। चूरमा खाना, चूरमा तो क्या खाना, राइस खाना, बाहर गिरा के आओ,
बाहर भी लाके आओ। इसके अंदर बताओ क्या है? गिर जाएगा ऊपर। नीचे गिरेगा। अंदर क्या? इसके अंदर चूरी। इसके अंदर आटा। दिखा दो, आटा सो अब सो रहा है। दिखा दो, सो रहा है। दिखा दो। अब अंदर गया। नहीं, दूर गया। नहीं, दूर गया। नहीं गया, नहीं गया। अब वो करेंगे, रोटी बनाएंगे, फिर चूरमा बनाएंगे, फिर प्रसाद देंगे चुटकू को, दिखा दो, फिर खाएंगे। दिखा दो, पहले तो एक किसी दो, दिखा दो, पहले प्यारा था। पहले बता किसका, पहले बता किसका बेटा? नानी का नानी का। नानी क्या है तू? बेटा। बेटा। आटा दिखा दो, आटा। ये ये दो, दादा, है इसके? अरे है चुटकू इसके अंदर। देखो देखो, बचाओ बचाओ, बचा के देखो। है कान के पास पर है मीठी। निया, खा दो, इसके अंदर, वो देखो, इसके अंदर क्या? वो देखो, इसके अंदर, वो देखो। इसके, और ये शायद तो चुटकू की छोटी होगी। इसमें, इसके अंदर, इसके अंदर है भाई राइस। इसके अंदर है वाटर। आटा नहीं। इसके अंदर है दाल, सब्जी है इसके अंदर। इसके अंदर है ऑनियन। नहीं चुटकू खाएगा। बोलो। चलो ये बताओ आप कहाँ गए थे कल? कहाँ दूर? किसके पास? फ्रूटी लेने। फ्रूटी लेने कब गए थे? कल बस में बैठ के कहाँ गए थे? किसके पास? नहीं पहले बताओ किसके पास थे? दादू पास। क्या क्या? चाचू के पास। चाचू ने क्या कहा? होली कैसी खेला चुटकू ने? कलर किस पे लगाया चुटकू ने? पापा पे लगाया? पापा ने कलर लगाया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। वैसे चुटकू के ऊपर भी लगाया? किसने लगाया चुटकू के ऊपर कलर? चाचू ने। और ऐसे भी बोला भाग जाए, ऐसे बोला। फिर चुटकू क्या बोला? आ गया दादी। और क्या ताकत फिर ये बताएं कि मैं दादरी जाऊंगा। गाड़ी में जाऊंगा। हाँ कहाँ जाएंगे गाड़ी में? गाड़ी में कहाँ जाएंगे? नहीं पहले बोल बना दूं। और यहाँ पे शुरू कर दी थी मैंने रोटियाँ बनानी। और रोटियाँ बस 4 से 5 रोटी बनाऊंगी मोटी मोटी, वही चूरमे के लिए। और बस फिर काम समाप्त। और चुटकू को रहना पास में, क्योंकि इसको भी बीच खाना बनाना है। इसको रोटियाँ जो तब इसके ऊपर होगी, जो मेरी चकले के ऊपर, उसको मेरे हाथ में देना है। इसको बेलन पकड़ना है, यानी ये आराम नहीं कर सकता। साथ ला के बनवाना है। रोटियां बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पे लगी थी चूरमा बनाने के लिए। तो शुरुआत की 2 पिंडी रख दूँगी मंदिर में, और फिर बना देंगे छोटी छोटी पिंडी जो प्रसाद बांटते हैं वो। और प्रसाद यहाँ ज़्यादा घरों में नहीं देते, बस बुआ जी के घर दे के आ जाते हैं बच्चे, और बुआ जी के घर से हमारे घर दे जाते हैं। तो ये बाज़ार में कौन कहाँ किसी के घर प्रसाद बांटने जाता है। तो यहाँ पे छोटी छोटी सी मैं बना दूँगी प्रसाद की, जितने वो हैं उनके लिए, और हमारे लिए फिर बाकी। दाल रेडी हो ही चुकी है,
तो बस आज का खाना दाल और चूरमा, और बस इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ।